श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री राधा रानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, अखंड भारतवर्ष की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे
ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा श्रीमद्भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। अगर बीज न होगा तो वृक्ष न होगा। समस्त धर्मों का बीज भगवान का नाम है। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है और ये बीज हमारे हृदय में बना रहे तो हमारे जीवन में धर्म पल्लवित पुष्पित और संवर्धित होता रहता है। इस भावना से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप
पवित्र श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर जमुना के पावन तट पर भगवान की पवित्र पावन लीला स्थली में भगवान की लीलाओं को सुनने और सुनाने का ये महत् सौभाग्य हम सभी लोगों को जो प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की विशेष कृपा का फल है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, जीव के दुख को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित होती है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, इस संसार चक्र में अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप विविध योनियों में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा समुद्भूत होती है कि ये बहुत थक गया है, अब इसे विश्राम मिलना चाहिए, ये भावना, ये करुणा भगवान के हृदय में जब जीव को देखकर उत्पन्न होती है तो एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते। एक विलक्षण कृपा भगवान के हृदय में उत्पन्न होती है। यद्यपि भगवान की कृपा सभी जीवों पर सदा सर्वदा रहती है, परंतु वह एक विशेष कृपा होती है। कृपा काप्युपजायते, कापि कृपा, कोई एक विलक्षण कृपा उत्पन्न होती है। और उस कृपा का परिणाम, बोले उस कृपा का यही परिणाम होता है कि जीव को मानव योनि में आकर सत्संग की प्राप्ति होती है। इसी को गोस्वामी पाद कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। साधु संगति पाइए। साधु संगति पाइए। मानव जीवन में आकर ऐसा सुंदर सुअवसर मिले तो यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई। भगवान की ये विशेष कृपा है। जीव के भ्रमण को देखकर, थके हारे इस जीव के अनंत जोनियों में भ्रमण को देखकर भगवान सोचते हैं अब इसे विश्राम मिले। और विश्राम कहाँ मिलता है? बोले भगवान की कथा में आकर, भगवत चर्चा में ही आकर के जीव को सच्चा विश्राम मिलता है। विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम पावनम पावनानाम। विश्राम का एकमात्र स्थान भगवान की कथा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष त्रिभंजनी। भगवान की कथा बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी विश्राम देती है। जिनकी बुद्धि शास्त्र के गंभीर रहस्यों के आलोडन में थक जाती है, श्रमित हो जाती है, ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी शांति और विश्राम भगवान के चरित्र में मिलता है, भगवान की कथा में मिलता है। परम विद्वान गत शताब्दी के अद्भुत महापुरुष धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब एकांत में बैठते थे तो कहते थे
संस्मरण मैंने सुना है आचार्यों के द्वारा कि पूज्य महाराज श्री कहते थे कि सकल वेद वेदांत न्याय मीमांसा की फक्किकाओं का समालोचन करने के बाद जब बुद्धि थक जाती है तो श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाइयों का जब मैं चिंतन करता हूँ तो परम विश्राम मिल जाता है। भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं के गान से जीव को परम विश्राम मिलता है। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम पावनम पावनाना। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन की पावन भूमि में बैठकर संतों के बीच में, भागवतों के बीच में भगवान की पावन चर्चा, भागवत चर्चा सुन रहे हैं। ये भागवत ग्रंथ है, भागवत महापुराण। भागवत का मतलब भगवान के भक्त। भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। और भागवतों का जो पुराण है भगवान के भक्तों का पुराण है। इस पुराण में विशेष रूप से भगवान के भक्तों की ही चर्चा है। ध्रुव की चर्चा, प्रहलाद की चर्चा, गजराज की चर्चा, गोपियों की कथा, उद्धव की कथा, विदुर जी की कथा, भगवान के जो परम भक्त महाभागवत हैं उन महाभागवतों की कथा है। इसीलिए इसका नाम भागवत महापुराण है। यद्यपि वैयाकरणों की दृष्टि से, विद्वानों की दृष्टि से भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और हमारे यहाँ सिद्धांत है शब्दानाम अनेकार्थ। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दानाम अनेकार्थ, ये सिद्धांत है। और इससे भी आगे एक ऊंचा सिद्धांत है शाब्दिकों का कि सर्वे सर्वार्थवाचका। जितने शब्द होते हैं वो सभी अर्थों का वाचन करते हैं। ये बड़ा विलक्षण सिद्धांत है। दुनिया की किसी भाषा में और किसी भाषा वैज्ञानिक ने कभी इस विषय पर विचार नहीं किया है। ये भारत में विचार हुआ। सर्वे सर्वार्थवाचकाः, जितने शब्द होते हैं सभी शब्द सभी अर्थों का वाचन करते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले होता है। किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ। Need a break from everyday life? Find your freedom with loans on Credit B. Plan the getaway you घटित हो जाता है। ये अंतिम सिद्धांत है शाब्दिकों का। कैसे होता है? तो कहते हैं शब्द जो है वो वक्ता के अधीन होता है और बोलने वाला जो वक्ता है उसकी विवक्षा, विवक्षा माने वक्तुम इच्छा, उसकी बोलने की इच्छा जिस अर्थ में होगी वह शब्द उसी अर्थ को बताएगा। इसी के आधार पर आज भी बहुत सारे ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग कर लेते हैं जो नहीं जानते इस सिद्धांत को भी प्रयोग करते हैं। कैसे? बोले जैसे कोई गुप्त बात करनी हो व्यक्ति को तो वो किसी विशेष अर्थ के लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग करता है और उसका मतलब वो दोनों समझते हैं, बस तीसरा नहीं समझते। सामान्य सुनने वाला व्यक्ति तो उसका अर्थ को दूसरा समझ लेता है। लेकिन जिस अर्थ में वो शब्द का प्रयोग करता है सामने वाला उस शब्द का अर्थ वही समझता है। इसी को कहते हैं विवक्षा। सर्वे सर्वार्थवाचका। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। श्री वृंदावन धाम में रात्रि में कृष्ण से मिलने के लिए कोई गोपी निकुंज में जा रही थी। कोई गोपी निकुंज में श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए जा रही थी और एक गोपी उधर से मिल करके आ रही थी। दोनों का मिलन हो गया। और भी गोपियां यत्र तत्र खड़ी थीं तो वो गोपी जान गई कि ये कृष्ण के पास जाना चाहती है और उस गोपी ने भी जान लिया कि ये कृष्ण के पास से आ रही है। कृष्ण कहाँ हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये पूछना था। तब तक उस गोपी ने उस गोपी से कहा कि कृष्ण सर्पो बसत्यत्र रात्रे कुंजौ न गम्यताम। गोपी ने कहा कृष्ण सर्पो बसत्यत्र, ये जो कुंज है इस कुंज में काले रंग का एक सांप रहता है, रात्रि में वहां मत जाना। क्या कहा? कृष्ण सर्पो बसत्यत्र,
रात्रौ कुंजे न गम्यताम, मत जाना। अब इस वाक्य में कहने की जो इच्छा थी उस गोपी की, विवक्षा थी, वो विवक्षा ये थी कि अरे सखी, जिस कृष्ण को तू ढूंढ रही है वो कृष्ण तो हमेशा सर्पण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सर्पतीति सर्पः, और वो इसी कुंज में है। रात्रौ न गम्यताम, रात्रि में मत जाना, इसका मतलब बोले रात्रि में ही जाना, कृष्ण मिल जाएंगे। अब उसका तात्पर्य था। तो वक्तुर इच्छा विवक्षा, बोलने वाले की इच्छा जिस अर्थ में होती है शब्द से वही अर्थ प्रकट होता है। ये अंतिम सिद्धांत है शाब्दिकों का। तो भागवत का मतलब भगवान के भक्त, और भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा प्रोक्त है, जिसके वक्ता स्वयं भगवान है। भागवत के वक्ता स्वयं भगवान है। और ऐसे भी नियम है, भगवान की कथा को भक्त लोग गाते हैं और भगवान के भक्तों की कथा को भगवान गाते हैं। भगवान की कथा के गाता भक्त हैं और भगवान की कथा के श्रोता भक्त हैं, और भगवान के भक्तों की कथा के वाचक भगवान हैं, और भगवान ही भगवान के भक्तों की कथा के श्रोता भी। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। भक्त और संत में, भगवान में कोई अंतर नहीं। देवर्षि नारद भी कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान में और भगवान के भक्तों में अभेद है। इसीलिए जो जो गुण भगवान के हैं वही वही गुण भगवान के भक्तों में भी होते हैं। भगवान क्या है? बोले भगवान अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भक्त क्या हैं? बोले वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भक्त भी वांछा कल्पतरु हैं। भगवान कृपा सिंधु हैं तो कहते हैं भक्त भी कृपा सिंधु हैं। कृपा सिंधुभ्य एव च, भगवान पतितों को पावन कर देते हैं तो कहते हैं हाँ भगवान के भक्त भी पतितों को पावन कर देते हैं। पतितानां पावनेभ्यो, और सुखदेव जी ने तो कहा है किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यमना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः। इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसे ऐसे पापी भी भगवान के भक्तों के आश्रय में पहुंच करके पवित्र हो जाते। आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः, अर्थात भगवान के भक्त भी वांछा कल्पतरु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो, जो पतितों को पावन कर देते हैं। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन वैष्णवों की कथा जिस पुराण में विस्तार से गाई गई उस पुराण का नाम श्रीमद्भागवत महापुराण। आज परम सौभाग्य है कि श्री वृंदावन की महान विभूति श्री गोलोकवासी पंडित श्री भक्तमाली जी, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज की सुपुत्री पधारी हैं। उनकी उस तपस्थली में पूज्य महाराज श्री जहाँ विराजते थे, दास ने जाकर के दर्शन किया है। मैया मुझे ले गई थी। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज वहाँ रह करके सत्संग भी किए हैं, कथा भी सुनाया। ये तो भक्तों की भूमि है, भागवतों की भूमि है वृंदावन। जब तक भागवतों का संग न हो, भगवान के भक्तों का संग न हो, तब तक भगवान का रंग तुम्हारे जीवन में चढ़ नहीं सकता। भागवतों का संग करो, वैष्णवों का संग करो, तभी भक्ति का रंग जीवन में चढ़े। ये श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं भक्तमाल है। वेद व्यास कृत आर्ष भक्तमाल, एक महान ऋषि
स्वयं भगवान वेदव्यास के द्वारा रचित मानव भक्तमाल है और इसमें अनेक भक्तों का महान चरित्र है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान गोविंद के प्राकट्य की लीला को श्रवण किया। भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल आ गए। भगवान श्री नारायण ही मथुरा मंडल में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं कि एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन। एष नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण हैं, कौन है? बोले जो श्रीमान है। ये भगवान का बहुत बड़ा विशेषण है। यद्यपि ये श्रीमान विशेषण किसी व्यक्ति के लिए लोग लगा देते हैं, श्रीमान अमुक श्रीमान अमुक, लेकिन वस्तुतः ये श्रीमान विशेषण केवल भगवान के लिए। श्री माने भगवती पराम्बा जगज्जननी महालक्ष्मी, श्री माने श्री राधा रानी, श्री माने श्री जानकी किशोरी जी। श्री शब्द का अर्थ ही होता है भगवती पराम्बा जगज्जननी महालक्ष्मी। और श्री से जो सदा युक्त रहते हैं, ऐसी श्री जिनकी प्रिया हैं, वो कौन है? बोले वो श्रीमान हैं। हम लोग श्रीमान कहाँ हो सकते? हम तो कभी श्रीमान हो ही नहीं सकते। लेकिन अब वही है कि लोक व्यवहार में लाक्षणिक प्रयोग होता है, लेकिन श्रीमान तो केवल भगवान है। श्रीपतित्व तो भगवान के अंदर ही है और किसी के अंदर श्रीपतित्व नहीं है। इसीलिए वेदों ने कहा भगवान कौन? बोले जो श्री का पति हो वो भगवान। बहुत ज्यादा भगवान के विषय में लक्षण विलक्षण जानने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा लक्षण क्या है? बोले जो श्री का पति हो, श्री जिनकी प्रियतमा हो, वही भगवान है। बोले महाराज ये आप अपने मन से कह रहे हैं? बोले अपने मन से नहीं कह रहे हैं। सब प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? बोले वेद होता है। वेद से बड़ा प्रमाण इस धरती पर कुछ नहीं माना जाता। धर्म के विषय में वेद सर्वोपरि प्रमाण है। और वेद कहता है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विन। श्री जी लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है, ऐसे भगवान। तो श्रीमान का मतलब लक्ष्मीपति, और ये विशेषण केवल भगवान के लिए। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन। भगवान नारायण जो श्रीमान हैं, क्षीरार्णव निकेतन, क्षीर सागर जिनका निकेतन है, निवास है, उन भगवान ने नाग पर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। वो मथुरापुरी में आए, कृष्ण बन करके आए। और कैसे आए? बोले पहले अपने आसन को भेजा। कोई जगत गुरु, कोई धर्माचार्य, कोई बहुत बड़े पीठाधिपति मंच पर आते हैं तो कब आते हैं? बोले पहले उनका आसन पहुंच जाता है तब वो आते हैं। होता ना, पहले सिंहासन लग जाता है, उसके बाद भी उस सिंहासन पर भी बिछाने वाला जो आसन है वो लेकर के एक व्यक्ति पहले पहुंच जाता है, तब वो आचार्य पधारते हैं। तो भगवान आए तो पहले भगवान का सिंहासन आ जाए। और भगवान के सिंहासन आसन कौन है? बोले शेषनाग है, नाग पर्यंक। नाग का जो पर्यंक पलंग है, उनका आसन, वो पहले आए, उनको पहले भेजा भगवान ने। कहा आप पहले चलो, और भगवान संकर्षण बलदाऊ भैया बन करके पहले प्रकट हो गए। तब गोविंद कृष्ण का आगमन हुआ। नाग पर्यंक मुत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को, अपनी शेष शैया को उत्सृज्य, उत्कृष्ट रूपेण सृज्य, बड़ा भाई बना करके पहले भेज दिया। और जब श्री बलराम जी आ गए, फिर भगवान मथुरा मंडल में पधारे। और फिर मथुरा मंडल से भगवान गोकुल आए। गोकुल में महान उत्सव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः
आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। पुत्र के जन्म के अवसर पर नंद बाबा ने महान उत्सव मनाया। अपने गोप ग्वाल बालों को, परिजनों को, सबको बुलाया। नांदी मुख श्राद्ध किया, देवताओं का पूजन किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। और इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब लुटाया महाराज। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। ब्राह्मणों को गौओं का दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृताम। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों पर बहुमूल्य रत्नों को रख करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। ब्रज के जो गोप ग्वाल बाल आए थे उनको भी वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान्न, उपहार नंद बाबा ने खूब लुटाया महाराज। कितना लुटाया? ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दिया, घर में एक बछिया भी न बची, सब दे दिया, ले जाओ महाराज। परम आनंद में डूबे। क्यों? बोले भगवान परम धन है और परम धन भगवान के प्राप्त हो जाने के बाद संसार के क्षुद्र वस्तुओं में व्यक्ति की कोई आसक्ति नहीं रहती। नंद बाबा ने खूब लुटाया। जैसे हमारे श्री अवध में रघुनाथ जी जब प्रकट हुए तो दशरथ जी ने अपना खजाना खोल दिया महाराज। सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, यही पावा राखा नहीं ताऊ, यही पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन। मम गम धनि 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 धर मद मम गम धनि धम गम धम गम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा। सर्वस दान दीन। विविध रूपों में वही विराजमान है। क्षीर सागर में अव्यय वैकुंठ में वो चतुर्भुज है। 8 से 4 भुजा हो गई, 4 कम हो गई। वही भगवान जब अयोध्या में राम बन करके प्रकट हुए, वृंदावन में कृष्ण बन करके प्रकट हुए तो 2 भुजा और कम हो गई, 2 ही भुजा रह गई। फिर भी भगवान वही है। और वही भगवान जगन्नाथपुरी में जाकर के विराज गए तो और भी उनकी भुजा कम हो गई, आधी हो गई, आधी हो गई। तो वो भी भगवान हमारे ही है। और वही भगवान गंडकी नदी में शालग्राम शिला बन करके लुढ़कने लगे तो भुजा भी गायब हो गई, ना हाथ न पैर। बोले वो भी भगवान हमारे। 8 भुज के वैकुंठनाथ हमारे, चतुर्भुज क्षीरशाही हमारे, द्विभुज रामकृष्ण भी हमारे, आधी भुजा जगन्नाथ भी हमारे और बिना भुजाओं के शालिग्राम भगवान भी हमारे। ये भाव है। भगवान तत्वतः एक ही है। भगवान के किसी स्वरूप में भेद नहीं मानना चाहिए। ठाकुर प्रकट हुए, वृंदावन में महान उत्सव हुआ, लोग आए। नंद बाबा ने खूब सबको उपहार दिया और आए हुए लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। गोपियों ने, गोप ग्वाल वालों ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? व्यास जी कहते हैं, ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, हे नंद बाबा, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, ये आशीर्वाद दिया। आपका बालक दीर्घजीवी हो, चिरंजीवी हो, भगवान को आशीर्वाद दिया ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने। यही परम भक्ति है। भगवान को भी आशीर्वाद दिया। हम लोग तो भगवान ही से मांगते हैं, आशीर्वाद दो, कृपा करो। लेकिन ब्रज के भक्तों को देखो, भगवान से नहीं मांगा, भगवान को आशीर्वाद दिया, आप चिरंजीवी रहो। ब्रजवासियों ने कहा, ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके।
और भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्ति की बड़ी विलक्षण परंपरा है महाराज। इस परंपरा की शुरुआत त्रेता युग में हुई। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जितना आशीर्वाद मिला उतना आशीर्वाद किसी भी अवतार में भगवान को नहीं मिला। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को जितना आशीर्वाद मिला है रामावतार में, उतना आशीर्वाद राम भगवान को किसी भी अवतार में नहीं मिला। किसने आशीर्वाद नहीं दिया भगवान को? महर्षि वाल्मीकि ने दिया, श्री दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया, जनक जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। हाँ, विराध नाम के राक्षस ने भगवान को आशीर्वाद दिया, कबंध ने भगवान को आशीर्वाद दिया, दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। जितना आशीर्वाद गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया और मरते समय आशीर्वाद दिया। गृद्धराज जटायु तड़प रहे थे, भगवान सम्मुख आ गए, उस समय सामान्य व्यक्ति होता तो भगवान से ही मांगता, मेरे दुख दूर कर दो, मेरी पीड़ा समाप्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो। लेकिन गृद्धराज जटायु ने भगवान से ये सब कुछ न मांगा। भगवान ने अपनी गोद में गृद्धराज जटायु को जब बैठाया तो पंख कटे थे, खून बह रहे थे, और इस स्थिति में भी गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया। याम औषधि मिन आयुष्मन, हे आयुष्मान, हे वत्सराम, तुम्हारा मंगल हो, तुम दीर्घायु हो। जिन सीता को तुम औषधि के समान जंगल में ढूंढ रहे हो, उन सीता का और मेरे प्राणों का हरण करने वाला रावण है, ये कह करके गृद्धराज जटायु ने प्राण त्याग दिए। उस स्थिति में भी भगवान को आशीर्वाद दिया। इन रहस्यों को जान करके हमारे पूर्वाचार्यों ने ये परंपरा बनाई कि भगवान को नित्य प्रति आशीर्वाद दो। बोले भगवान को आशीर्वाद दें? बोले हाँ, भगवान की पूजा करो, श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती उतारो, और जब सारी पूजा तुम्हारी संपन्न हो जाए तो हाथ में पुष्प और तुलसी लेकर भगवान को आशीर्वाद दो। हे प्रभु, आपका मंगल हो, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, सदा आप इसी तरह आनंद प्रदान करते रहें, इसी प्रकार आपकी आनंदमयी लीला होती रहे। इन शब्दों को कहकर भगवान को सदा आशीर्वाद देना चाहिए। और सच पूछो तो आशीर्वाद भगवान को ही देना चाहिए। ये संसार के प्राणियों को आशीर्वाद देने से वाणी झूठी हो जाती है। क्यों झूठी हो जाती है? बोले सामने वाले व्यक्ति ने कहा महाराज हमको आशीर्वाद दो, आपने आशीर्वाद दिया, जाओ सुखी रहो, लेकिन तुम्हारे कहने से तो वो सुखी रहेगा नहीं। उसके प्रारब्ध में अगर सुख लिखा है तो सुखी होगा। तो परिणाम क्या हुआ? बोले तुमने जो आशीर्वाद दिया वो झूठा हुआ। संसार के प्राणियों को दिया गया आशीर्वाद तो झूठा हो जाता है, लेकिन भगवान को अगर आशीर्वाद दो तो तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी। भगवान को कहो हे प्रभु आपका मंगल हो, बोले उनका सदा मंगल ही रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, उनका सदा मंगल है। भगवान को आशीर्वाद दो, आप चिरंजीवी रहो, बोले भगवान सदा हैं, अनादि हैं, सनातन हैं, सदा चिरंजीवी हैं। वो मृत्यु और जन्म और भय और दुख इन सब से परे है। तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी। तो आशीर्वाद देने पर वाणी की सार्थकता तो भगवान में ही होती है। संसार के प्राणियों को आशीर्वाद देने पर वाणी के मिथ्या होने का भय बना रहता है, और होता है। कितना आशीर्वाद देते हैं लोग, लेकिन होता वही है जो भगवान का बनाया हुआ विधान चल रहा है, जिसके प्रारब्ध में जो है।
इसीलिए हमारे आचार्यों ने भगवान को नित्य प्रति आशीर्वाद देने की परिपाटी बनाई। द्रविड़ देश में भक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ, व्यास जी कहते हैं भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, द्रविणा उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। उस द्रविड़ देश में बड़े बड़े महान भक्त हुए महाराज। उन महान भक्तों में एक आलवार संत हुए जिनका नाम विष्णुचित्त आलवार है। बिल्लीपुत्तूर नाम के गांव में उनका प्रादुर्भाव हुआ था और मंदिर में भगवान के बगीचे में तुलसी की सेवा करते थे। तुलसी के बगीचे में तुलसी लगाते, तुलसी को जल देते, फूल तुलसी उतारते और फिर उसकी सुंदर माला बनाकर भगवान को समर्पण करते थे। पुराणों में वर्णन है कि भगवान को तुलसी फूल की सेवा समर्पित की जाए तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज इसी सेवा से भगवान को रिझाते थे। और तुलसी फूल की सेवा करने के बाद हाथ में मजीरा लेकर गा गा करके भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हुए घूम घूम करके भगवान को आशीर्वाद देते थे। बस यही उनकी साधना थी, भगवान को ही आशीर्वाद देते थे। जब मिंत्रा पे हजारों सेलेब लुक्स हैं, तो कोई फिल्म स्टार जैसा क्यों ना दिखे? मिंत्रा से कपड़े बड़े घरवाली होगी। अपनी भाषा में उसको कहते हैं मणिप्रवाल भाषा। द्रविड़ देश में जो भक्तों की भाषा है उसका नाम है मणिप्रवाल। संस्कृत और द्रविड़ तमिल का सम्मिश्रण है। वो एक शास्त्रीय भाषा है द्रविड़ देश में, उसको कहते हैं मणिप्रवाल। तो वहां के आलवार संतों ने मणिप्रवाल में भगवान का गुणानुवाद किया है। तो श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज मजीरा लेकर मंदिर के चारों तरफ घूमते और गा गा करके अपनी भाषा में भगवान को आशीर्वाद देते। उन्होंने जिस गाथा को गा करके भगवान को आशीर्वाद दिया है, उस प्रबंध को हमारे यहाँ तिरुपल्लांडु प्रबंध कहा जाता है। आज भी पूरे दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में जब तक तिरुपल्लांडु प्रबंध से भगवान को आशीर्वाद न हो जाए तब तक पूजा पूरी नहीं होती। आज भी परंपरा है, हजारों वर्षों से चली आई। और उन विष्णुचित्त स्वामी जी की ही कन्या आंडाल गोदाम्बा थी, जिनका विवाह रंगनाथ भगवान के साथ हुआ। गोपी भाव से युक्त होकर आंडाल ने, गोदाम्बा ने भगवान को अपना प्रियतम माना और रंगनाथ भगवान गरुड़ पर बैठ करके गए और जा करके उनका वर्ण किया गोदाम्बा का। गोदाम्बा के गले में माला पहनाई और उनको स्वीकार किया। श्री गोदाम्बा जो विष्णुचित्त स्वामी की तनया हैं आंडाल, उन्होंने गोपी भाव से भगवान को रिझाया और भगवान ने उनका वर्ण किया। भाव वृंदावन का ही था दक्षिण की घटना, दक्षिण की है, लेकिन गोदाम्बा का भाव था मैं गोपी हूं और अपने प्रियतम कृष्ण को चाहती हूं, रंगनाथ ही कृष्ण है। और ये लीला जो आलवार संतों ने गाई और ये घटना हजारों वर्ष पहले जो हुई, इसी घटना को मूर्त रूप देने के लिए हमारे आचार्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज ने वृंदावन में रंगनाथ भगवान का मंदिर बनाया। ये रंगनाथ मंदिर इसीलिए बना। और रंगनाथ मंदिर में भगवान कौन विराजमान है? बोले गोदा रंगनाथ भगवान। आओ पधारो महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी,